नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 9 जनवरी और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स, साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और दोस्तों यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देरी ना करते हुए फर्स्ट पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणाम और पुरस्कार वितरण समारोह 2025 के किस महीने में आयोजित किए गए थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, जनवरी माह में। अगला क्वेश्चन था, जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू। ये था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट और अन्य वायु गुणवत्ता विश्लेषणों के अनुसार वर्ष 2025 में PM 2.5 सांद्रता के तहत भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, गाजियाबाद। देखिए, अगला जो क्वेश्चन था कि आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। तो आंसर क्या था इसका, श्रीलंका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मुझे लगता है यहाँ पर कुछ थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो छूट गया है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन था वो था कि एक सामान्य खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस जीव के पास उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा सबसे कम होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, सांप। देखिए, अगला क्वेश्चन था, विद्युत शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, P बराबर R² I। ठीक है, ये गलत है। बाकी इसमें देखा जाए तो विद्युत शक्ति के अनुसार सभी ठीक है, तीनों विकल्प सी को छोड़कर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने अभी करा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुष्प की कली की अवस्था में उसकी रक्षा कौन करता है या उसे कौन ढक कर रखता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, बाह्य दल। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका क्या दिया गया था, कथन दिए गए थे इसमें, और इसमें से पूछा गया कि कौन सा सही था कि अधिकांश पौधे लैंगिक जनन करते हैं, और दूसरा था कि लैंगिक जनन से आनुवांशिकता विविधता होती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो न्यूरॉन्स के बीच के सूक्ष्म रिक्त स्थान का गैप क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये कहा जाता है सिनेप्स। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में कूपिका और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है सरल विसरण द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पौधों में रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो ये होता है विसरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए, अगला जो क्वेश्चन था, मेंडल के मटर के पौधे के प्रयोग में जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी से कराया गया तो F1 पीढ़ी की संतति क्या थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, केवल
कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में या पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए इथेनॉल का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। तो आंसर था जैव मात्रा के जैविक और भूगर्भीय अपघटन से। ठीक है, ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर 100% रियल क्वेश्चनों के साथ सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको देखने को मिलता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि आकाश में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जना की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो आंसर था प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन की दिशा में ही हो और वस्तु निरंतर गतिशील रहे तो किया गया कार्य क्या होगा। तो आंसर था धनात्मक, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। तो आंसर था पेशीय कोशिका में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्लास्टिक अनुपस्थित होता है। देखिए दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, आंसर क्या है पेशीय कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, निश्चित अनुपात का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है। तो आंसर था यौगिकों पर, ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। तो आंसर था गैस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या था 8 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया था, उल्लास के तहत मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है सिक्किम। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जुलाई 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया प्रमुख पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन सा है। तो आंसर था ऑप्शन बी निसार। आगे देखिए जो अगला क्वेश्चन था कि उत्प्लावक बल का परिमाण किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है द्रव के घनत्व पर। देखिए अगला जो क्वेश्चन था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 354/5 के विशाल स्कोर से हराया था। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 130वें संशोधन विधेयक के तहत यदि कोई पदाधिकारी कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है या अयोग्य पाया जाता है तो उसे अधिकतम कितने दिनों की नोटिस अवधि या प्रक्रिया के बाद पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर था इसका ऑप्शन ए 30 दिन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्हें वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम था मुरलीकांत पेटकर। अगला क्वेश्चन था, जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या था विवेक राय। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा यौगिक एकल आबंध है। तो आंसर था प्रोपेनॉल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था कि एक डायोप्टर की शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी कितने मीटर के बराबर होती है। तो ये होती है 1 मीटर के बराबर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोडियम और पोटेशियम जैसी अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों या लवणों से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो आंसर था विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया था निलंबन के कणों को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो आंसर था निस्पंदन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था इंद्रधनुष का निर्माण मुख्य रूप से प्रकाश की किन घटनाओं के कारण होता है। तो ये होता है अपवर्तन और विक्षेपण के कारण। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा खेल लॉरियंस विश्व खेल पुरस्कारों की मुख्य व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणियों में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है बल्कि एक व्यापक खेल पुरस्कार है जिसमें विशिष्ट श्रेणियों में सभी खेल शामिल होते हैं। तो आंसर था ऑप्शन ए क्रिकेट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था हाल ही में किस राज्य ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एआई साइबर एक्शन पहल शुरू की है। तो ये शुरू किसने की है, तेलंगाना ने। और देखिए आज के शिफ्ट का जो अंतिम प्रश्न था कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो फ्रेंड्स ये थे आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन। तो इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में।